दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम दुनिया के नक्शे को कैंची से काट दें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक पहेली की तरह एकदम फिट हो जाएगी। 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने इसी तर्क के साथ दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों साल पहले सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड का हिस्सा थे जिसे पैंजिया कहा गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा, इतने भारी महाद्वीप भला खिसक कैसे सकते हैं? वैगनर के पास उस समय तो इसका कोई सटीक वैज्ञानिक जवाब नहीं था। चलिए आज समझते हैं उस अधूरे सच और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक के पीछे का विज्ञान क्या है। वैज्ञानिक भले ही कैसे नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने क्या का बहुत मजबूत और सॉलिड जवाब दिया। नंबर 1, जिग्सा फिट, तटों की अद्भुत बनावट। जिउसम मेसोसारस नामक एक छोटे रहने वाले जीव के अवशेष केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले हैं। यह जीव मीठे पानी का था, तो क्या इसने हजारों मील खारा समुद्र पार के असंभवता की कहता है कि वह जमीन आपस में कभी जुड़े हुए होंगे। नंबर 3, चट्टानें। ब्राजील और अफ्रीका की तटवर्ती चट्टानें की उम्र और संरचना लगभग एक जैसी है। नंबर 4, हिमानी सच। भारत जैसे गर्म देश में प्राचीन बर्फ के निशान मिलना इस बात के सबूत है कि कभी भारत अंटार्कटिका के पास। 1960 के दशक में सी फ्लो स्पीडिंग की खोज ने सब बदल दिया। वैज्ञानिकों को पता चला कि असली खेल महाद्वीप का नहीं है, बल्कि लिथोस्फेरिक प्लेट का है। पृथ्वी के मेटल में रेडियोधर्मी तत्व की वजह से यह भयंकर गर्मी पैदा होती है और यह गर्मी संवहन धाराओं को जन्म देती है। जैसे उबलते दूध के ऊपर मलाई इधर उधर खिसकती है, वैसे इन गर्म धाराओं के ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेटें तैर रही हैं। जब दो प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं, तब दुनिया बदलती है। डाइवर्जेंट, जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो नीचे से मैग्मा ऊपर आकर नया समंदर बनाता है, जैसे अटलांटिक महासागर। नंबर 2, कन्वर्जेंट। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो भारी प्लेटें नीचे धस जाती हैं और ऊपर वाली प्लेटें मुड़कर हिमालय जैसे ऊंची पहाड़ बनाती हैं। हमारे भारत का उदाहरण सबसे रोमांचक। करोड़ों साल पहले भारत एक विशाल द्वीप था जो बहुत तेजी से सालाना 15 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रहा था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उनके बीच एक 35 सागर सिकुड़ गया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट का जन्म हुआ। आज भी इंडियन प्लेटें उत्तर की ओर दबाव बना रही हैं। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है और इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़ों को देखें तो याद रखिए कि वह स्थित नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर छिपे एक साल इंजन का परिणाम है। आज का सवाल, हिमालय में समुद्री जीवों के जीवसन क्यों मिलते हैं? आपने तार्किक जवाब कमेंट में दे। सब्सक्राइब द स्टडी डायरी को